DSSB ने अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं भर भर के। आप देखेंगे पिछले साल के 2-3 एग्जाम को मैंने एनालिसिस किया, प्रॉपर तरीके से पढ़ा और डायरी में एक एक यूनिट को लेकर के मैंने लिखा कि भाई कौन सी यूनिट से कितने सवाल पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जो छोटी छोटी यूनिट है उनसे एक एक क्वेश्चन पूछे थे, कुछ यूनिट से बाहर के जिनको मानचित्र या मैपिंग वाले सेगमेंट से हैं तो उनको हम लोग विविध में कवर अप करेंगे। तो कुल मिला के ऐसे कई यूनिट हैं जिनको लेके सवाल पूछा गया। और पूरा सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया, पूरा पेपर जब मैंने पढ़ा, तो आप ये कह सकते हैं कि DSSB PGT का मतलब है कि UGC नेट का छोटा भैया। और छोटा भैया भी कौन सा, जो 1-2 साल छोटा हो। मतलब बिल्कुल जो UGC नेट का सिलेबस यदि इतना है तो DSSB का इसके थोड़ा सा इतना नीचे बढ़िया वाला सिलेबस है। सबसे पहली बात, 200 क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट में। पेपर 1 कॉमन, जिसमें 100 नंबर का कॉमन पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK GS 100 नंबर की, 20-20 नंबर का एक एक खंड। लेकिन यहाँ जो है 200 नंबर का एक आपका पेपर है सब्जेक्ट का, जिसके अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। एक एक करके अगर इसको समझे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहली जो एक यूनिट है आपकी, वह यूनिट है आपकी भौतिक भूगोल, जिससे कम से कम 40 क्वेश्चन हैं। अब मैंने ऐसे गिना तो है नहीं कि भाई किस पेपर में कितने, लेकिन कम से कम 40। अब आप कहेंगे सर 40 कैसे, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसके अंतर्गत इतनी सारी यूनिट है कि अकेली यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हम कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक विज्ञान वाली यूनिट में इतने सारे टॉपिक हैं, कम से कम इसके अंतर्गत पढ़ाने के 15 टॉपिक हैं। अब 15 टॉपिक से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, जैसे भू संतुलन है, जैसे चट्टान है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है, इससे 2-2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। भूकंप वाले से, ज्वालामुखी वाले से, भूकंप ज्वालामुखी को मिला के 2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो कम से कम आप मान के चलेंगे 15 से 20 क्वेश्चन इससे पूछा रहा है। अपर्दन चक्र वाले टॉपिक पे चला गया तो 2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। डेविस वाला क्वेश्चन जो है कि डेविस का भू अपर्दन चक्र जो है कम से कम 3 से 4 बार पेपर में पूछा गया, अलग अलग फॉर्मेट में। मतलब डेविस वाले को 2 बार सवाल पूछा गया एक पेपर में। तो लगभग आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन इसके। ओशनोग्राफी से अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से। लवणता वाला टॉपिक तो हर बार इससे 2 क्वेश्चन पूछा है। इस बार तो एक क्वेश्चन तो इतना जटिल पूछा था वो पंख वाला, कि भाई जो अवसाद के अंदर जो सबसे तलहटी में जो पाए जाते हैं उसके जो टाइप हैं 3, वहां से बिल्कुल पूछ लिया, जो PGT में कभी पूछा नहीं जाता, जो UGC नेट में पूछा जाता है, लेकिन इसने पूछ लिया यहाँ पे। क्लाइमेटोलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा त्रिवार्ता को लेकर के तो उसने लाइन लगा दी है। 2 क्वेश्चन त्रिवार्ता को लेकर पूछे गए, यानी त्रिवार्ता और थॉर्नथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत है, वहां से तो पूछा ही पूछा, इस बात को याद रखना। दूसरा, बायोस्फीयर को लेके 7 से 8 क्वेश्चन है। मैं इसको अगर ये भी कह दूं कि 10 से 12 क्वेश्चन है, क्योंकि कई इसके क्वेश्चन ऐसे हैं जो बायोस्फीयर को मिला के इन्होंने और मानव भूगोल को मिला के 2 जो 3 सवाल हैं, या पर्यावरण भूगोल को मिला दिए। तो मैं पूरी तरीके से उनको छांट के ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाया कि इसको मैं कौन सी यूनिट में रखूं, तो मैंने एक औसतन इधर उधर बढ़ा के लिख दिया है। मतलब आप मान के चलिए कि हाँ, ये इतनी एकमात्र यूनिट ऐसी है जिससे आपके 40 से 45 क्वेश्चन और जो है फिजिकल ज्योग्राफी से कवर अप करती है। नाम की एक यूनिट है, लेकिन इसके अंतर्गत ये 4 बड़ी यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोस्फीयर। 5वां हो जाएगा हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल। 7 से 8 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी पर्यावरण बहुत जटिल लेवल का अच्छा वाला। विश्व और भारत का प्रादेशिक भूगोल 20 से 25 क्वेश्चन। विचारधारा और सिद्धांत 15 से 25 क्वेश्चन। इस बात को लिख लो, इसको बढ़ा ही सकते हो आप, कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि विचारधारा मतलब भौगोलिक चिंतन, पूरे थिंकर्स आपको पढ़ने, पूरे सिद्धांत आपको पढ़ने। जब आप यहाँ पर ओशनोग्राफी में ज्वार भाटा पढ़ोगे, अच्छा याद रखना, ज्वार भाटा पढ़ोगे तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति को लेकर के 6-7 सिद्धांत हैं। अब वो 6-7 सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। जब हम यहाँ पे ओशनोग्राफी में जब हम पढ़ रहे होंगे और जो है समुद्र में जब उनके बारे में, जिनको क्या बोलते हैं, जिनसे ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ कोरल रीफ, तो कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरल रीफ की उत्पत्ति को लेके 6-7 सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो विचारधारा और सिद्धांत को लेके 20 से 25 क्वेश्चन। 15 से 20, 25 मैंने गलती लिख दिया, मैं तो इसको ये कह सकता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन, और कहें तो 28-30 क्वेश्चन पूछा गया। पिछले साल के पेपर आपने पढ़े होंगे। और तनिक भी हल्के मत लेना कि सवाल ऐसा नहीं है कि कोई हलवा टाइप का सवाल पूछा हो। जिसने भूगोल को अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा होगा वही इसको हल कर पाएगा। इसके अलावा कार्टोग्राफी से 5 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी अलग से यूनिट मैंने बना दी है, अलग से यूनिट के तौर पर तो नहीं, लेकिन इससे 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार। ज्योग्राफिक टेक्निक की जो होती है, भौगोलिक आंकड़े और सूचना के स्रोत, 7 से 8 क्वेश्चन है। यह तो यूनिट जो है पूरी तरीके से आती है किसमें, UGC नेट में, लेकिन अब अफसोस DSSB में इसके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
बाकी ये 40 से 50 क्वेश्चन के लिए, अगर मैं कह दूं 50 से 60 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन के लिए जनसंख्या और अधिवास भूगोल, खूब जटिल जटिल सवाल पूछे गए। जनसंख्या पिरामिड को लेकर के सवाल पूछा गया, अधिवास में पूरी तरीके से पूछा गया, अधिवास के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। मानव भूगोल, मानव की उत्पत्ति से लेके इसमें कई सिद्धांत हैं, वो उसको लेके, आर्थिक भूगोल को लेके, कृषि भूगोल को लेके और विविध को लेके मैंने 20 से 30 क्वेश्चन अलग से यहाँ पे रख दिए हैं। कुल मिला के अगर देखेंगे, इसके अलावा भी 2-3 यूनिट ऐसी हैं जिनके नाम यहाँ मैंने ले लिखे हैं, लेकिन कुल मिला के मानिए कि जब ये आपसे DSSB में 200 क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें लगभग आप देखेंगे 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बड़े आसान होंगे, केवल 60 से 70 क्वेश्चन। जब आप पेपर हल करने लग जाओगे, मान लेते आपने पेपर उठा लिया, इस तरीके से और आप पेपर को उसमें हल करने लग रहे हैं, तो आप देखेंगे 60 से 70 सवाल तो ऐसे आप होंगे जिनको आप बड़े आराम से कर पाएंगे, लेकिन बाकी के 100 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल फाड़ू सवाल होंगे, बहुत अच्छे सवाल। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको इसको ढंग से डिटेल में पढ़ना होगा। अब यह ऐसा नहीं होगा कि केवल आप 11-12 तक की और जो है केवल NCERT पढ़ लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, नहीं, उससे ऊपर बेहतरीन किताबें जो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है भैया, चलिए, तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने एक DSSB ज्योग्राफी को लेकर के एक सिलेबस डिस्कस किया था। यह हमारा एक चैनल है, आप इस चैनल को जान ही रहे, अनुपम अकेडमी के नाम से हमने अपना एक नया चैनल ये स्टार्ट किया, जिस पर बेसिकली TGT PGT को लेकर के सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग कवर करेंगे। UP TGT PGT हो या EMRS हो या DSSB हो, विशेष तौर से मेरा फोकस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के रहेगा। लोगो भी हमारा एवरीथिंग हैज़ टू डू विद ज्योग्राफी, हर चीज का संबंध भूगोल से है। भूगोल को TGT PGT UGC NET JRF IAS PCS RAS लेवल तक कंप्लीट सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। कल मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।